जैसा कि भारत युवाओं का देश है और बिहार से सबसे ज़्यादा युवा हैं। बिहार जो है सबसे कम एज का देश है। तो इसी तरह से जब युवा विकास करेंगे तो बिहार विकास करेगा, बिहार विकास करेगा, पूरा देश विकास करेगा। और ये अंडर 20 एज में, और ये जो 16 से 25 वाला एज होता है ना, बड़ा ताकने झाँकने वाला एज होता है। और इसमें इन्होंने कैसे, सही बोल रहे हैं, कैसे सामंजस्य स्थापित किया और कैसे करके इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और जारी ही नहीं रखा, लर्निंग प्लस अर्निंग भी आने लगा। और बिहार में राजस्व कर्मचारी के पद पर, जो कि बहुत बड़ा मायने रखता है, वहाँ तक है। और अभी भी ये लर्निंग कर रहे हैं, अभी ये सीमित नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, अभी भी ये लर्निंग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं अपने चैनल में द तड़का में। मैं गौरव सिंह हूँ और मैं स्वागत कर रहा हूँ MD गुलाम जी का। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जितने भी दर्शक हैं मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उनका उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप लोग का दर्शक है, जितना यहाँ पर मेरे प्रिय भाई और विद्यार्थी हैं, जितना इसके सर का, हम भी विद्यार्थी हैं भाई, हम भी कोई प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो वही बता रहे हैं कि हमने ज़िंदगी की शुरुआत प्राइमरी स्कूल से किया था। प्राइमरी के बाद मिडिल के बाद 12th, उसके बाद हम ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो रहा है। ये बात एक सोचने वाला चीज़ है। अगर हम 20 वर्ष में अगर नौकरी कर रहे हैं तो 20 वर्ष में कितना लोग सुस्त हो गए। तो आरा में कोई भाई इतना हम बड़े बड़े होटल में तो गए हैं नहीं, कैसे बता दें। वो नाम जानते हैं खाली रीगल होटल, तो रीगल होटल में जानते हो, जाएगा 100 का चाय पिएगा, 20 रुपये वाला सिगरेट फूँक देगा। तो वो काम मत करो, कम से कम ऐसा काम करो ना। यहाँ पर अभी कम से कम इतना भाई हो तुम लोग, सच बोलना। हिंदी में अभी किसका एकदम मजबूत है? हिंदी सबसे मजबूत किसका है? हिंदी पेपर सबसे मजबूत किसका है? एनीवन? हिंदी किसका मजबूत है यहाँ पे कोई? अरे हिंदी कमियों को निकाल रहा है, समझो इसको। हिंदी सब बात को ध्यान देना। हिंदी सबसे किसका मजबूत है जी? एज में जब ये जॉब किया है तो ऐसा नहीं केवल जॉब किया है, इसने बहुत चीज को त्याग किया होगा, तभी जाके 20 साल के। इंग्लिश सबसे मजबूत किसका है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ढेर लोग कहा तुम लोग पर लानत है यार। तुम लोग तेज हो तभी हाथ नहीं उठा रहे हो। डर रहे हो लोग कैमरा में आने के लिए? अरे हाथ उठाओ। जान रहे सब तेज हो तुम लोग। हम ऐसा बात ना है कि जान रहे हो कि तुम लोग डर रहे नहीं यार, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। बात देखो, एक बात है कि हिंदी में लोग अधिकतम ध्यान देता ही नहीं है। बोलता है 2 महीने एग्जाम कराएगा तो छक्का मार लेंगे। छक्का भले ही मार लेगा, याद रखना, छक्का का कैच हाथ में रोकाता है बहुत कम ही है। कहने का मतलब है कि 5 नंबर मैथ वाला भी 1% देगा आपको, और 5 नंबर हिंदी वाला भी कितना देगा? 1% देगा। हिंदी में भी ज़्यादा लाइएगा, इंग्लिश में भी ज़्यादा लाइएगा, मैथ में भी ज़्यादा लाइएगा तो उतना ही परसेंटेज होगा। और सबको मिलाकर, एक टॉपर होता है ना, सबको मिला के बनता है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में आपका ग्राफ ये है और दूसरा सब्जेक्ट में आपका ग्राफ ये है। अच्छा सर, जो ये एज होता है इसमें आपने कैसे ये सामंजस्य किया कि अपना पढ़ाई इस एज में, मतलब आपका दिमाग नहीं भटकता था? देखिए, चूँकि इस वजह से नहीं भटकता था कि हम यही सोचते थे हमेशा कि पढ़ाई को इतना मजबूत बना देना कि हम साइकिल से आते हैं अपने गुणी गांव से, तो एक दिन फॉर्च्यूनर से जाने के लिए सपना मेरा पूरा हो जाए। 11th और 12th के छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इनको अभी जो सिचुएशन है, अभी एग्ज़ाम भी है सिर पे, 12 घंटा पढ़ने वाला भी 70 नंबर लाता है, 2 घंटा पढ़ने वाला भी 100 नंबर लाता है। तो हम 2 ही घंटे में पढ़ाई को कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि हम 12 घंटा पढ़ जाएंगे तो गारंटी है IAS बन जाएंगे। कि थोड़ा बहुत IAS वाला आधुनिक मुझे पता हो जाएगा। कहने का मकसद मेरे भाई कि ऑल सब्जेक्ट के पढ़ने के रूल टाइम बना लो। और पढ़ने के लिए ये मत सोचो कि हिंदी है, इतना हिंदी बहुत हल्का है कि एकदम इतना हल्का कि एकदम हार्ड मत बना दो ना। अभी किसी को हिंदी में कितना चैप्टर पढ़ाई किए हो मेरे भाई? आगे वाला बेंच है, तुम लोग बताओ भाई, हिंदी में पढ़ाई किए हो? पढ़ाई नहीं किए हो? बोलो तुम्हारे एग्ज़ाम कितना दिन रह गया है? नवंबर जान हम समाप्त कर दे रहे हैं, दिसंबर जनवरी 2 महीना। 2 महीने में आज से तुम लोग से हम रिक्वेस्ट नहीं, हाथ जोड़ रहे हैं मेरे भाई तुम लोगों से। हिंदी भी तुम्हारा वही सब्जेक्ट है,
फिजिक्स केमिस्ट्री पे जितना दे रहे हो ना उतना तुम हिंदी पर भी दो टाइम, नहीं दोगे तो बहुत पछताओगे। अभी किसी लोग का सच बोलना, तुम लोगों का एप्लीकेशन लिखने आ जाता है कि नहीं सब लोगों का? हैं? अगर हम उठा दे किसी के एक एप्लीकेशन लिखने के तो लिखना पड़ जाएगा भाई, लिख दोगे ना? कौन खड़ा हो बोला भाई यस? आओ भैया आओ भाई। अब पद का नाम तो नहीं बता सकते हैं, मैथ तो करेंगे कि IAS बन जाए। हम सोचते हैं इंजीनियर बन जाओगे ना, तो इंजीनियर में लक्ष्य नहीं है बनने का, टारगेट ही नहीं है। टारगेट IAS अभी से टारगेट फिक्स है? टारगेट बहुत उल्टा है, आप सबके से परे है इन सबसे। तो बताइएगा। पहला टारगेट है इंडियन आर्मी, अच्छा, फिर उसके बाद नहीं बता सकते हैं। नहीं बता। बहुत मेरा ड्रीम है, रुकना नहीं है बस, इतना समझिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रुकना नहीं है। मेरे मित्र को हमको भी मोटिवेट हुआ, लिखे या ना लिखे, लिखे या ना लिखे, इसको पंख में उड़ान है, सफल यही होगा, मंजिल में जान है। जाओ भाई बैठो, कम से कम तो उम्मीद हुआ। जाओ भाई बैठो। इन लोगों को कितना डर गया, लग रहा है कि हम आरा के जिला अधिकारी सर हम ही हैं, कि लग रहा है कि सच में एप्लीकेशन में लिखवा लेंगे। हाँ सही बात बोला, सही बात बोला है कि झरना सिखाता है हमको कि रुका नहीं जाता है, रुक जाना मतलब मर जाना। और वो क्या बोला बच्चा कि रुकना नहीं है हमको। झरना मतलब समझते हो ना, पानी अगर देखोगे ना रुक जाता है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, वो रेगुलर बहेगा ना, कीचड़ में भी जाता है, नदी में चल गया तो वो शुद्ध हो जाता है। अच्छा सर, आप सिस्टम में हैं और यहाँ से भी बहुत से बच्चे सिस्टम में जाएंगे, तो आप अगर सिस्टम में अभी काम कर रहे हैं या फिर आगे आप भी जाएंगे, तो क्या सिस्टम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं? देखिए सिस्टम में अभी जैसे जो जिस विभाग में हम हैं भाई, वो उस विभाग का अगर मैटर सुनोगे ना, हम सोचे कि नौकरी करके हम पाप कर रहे हैं। बता रहे हैं हमारे विभाग में इतना छोटा छोटा ज़मीन के लिए लड़ाई होता है। राजस्व भूमि सुधार विभाग है, वहाँ भाई भाई के लिए एक एक ठोप ज़मीन के लिए लड़ाई करता है। अच्छा, उसके लिए क्या कुछ आपके पास सुझाव है कि बदलाव करना चाहते हैं? हाँ, जिससे सरकार बहुत कोशिश कर रही है, सरकार की भाई कोशिश बहुत है, हम लोगों की भी कोशिश है कि शनिवार को जनता दरबार लगता है, जनता दरबार में जनता अपना समस्या लेकर आती है, उसका समस्या को सुलझाना मेरा काम है। सरकार उसके ही लिए हमको पेमेंट देना दे रही है। और हम यही बोल रहे हैं कि तुम लोगों भाई इतना बेहतरीन शिक्षा बना लो ना कि शिक्षक बन जाओ। एक टीचर 1000 कर्मचारी पैदा कर सकता है कि एक कर्मचारी 1000 टीचर पैदा नहीं कर सकता है। इस वजह से तुमको बोल रहे भाई पढ़ लिख कर टीचर ही बन जाओगे ना तो 1000 IAS पैदा कर दोगे। पढ़ लिख कर ईमानदारी से काम करना है ना? हाँ भाई, तो हाँ। ईमानदारी से ना। लेकिन समस्याओं में अगर तुम उलझ जाओगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। समस्याएं ही और सरकार की जननी है। अगर तुम्हारे पास कोई समस्या ना हो तो फिर तुम्हारे लाइफ में कुछ होने वाला परिवर्तन नहीं है। आज समस्या यही है कि तुम्हारे पास एग्जाम है, इसलिए न पढ़ने वाला भी पढ़ना चालू करेगा, न पढ़ने वाला भी पढ़ना चालू करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा समस्या है, तुम्हारा पहचान बनाना है कि मेरा एग्जाम। तो अगर जब तक समस्या गंभीर ना हो तो उसका समाधान भी गंभीर ना होता है और पहचान भी जबरदस्त बनता है। तो सबसे पहले आज मधु कुमारी बताएगी कि इसका सपना क्या है, और थोड़ा समझ लीजिए कि जब सपना इतना बड़ा है तो फिर कर क्या सकती है। तो पहले तो मेरा नाम मधु कुमारी है, जैसा कि सर ने इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ की 2022 की मैं टॉपर रही हूँ मैथ से, मेरा 99 था। और बताना चाहूँगी मैथ की प्रिपरेशन के बारे में। जैसे कि आज टारगेट बैच स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो टारगेट बैच स्टार्ट हुआ तो इसमें कितने सारे हैं, इतने सारे लोग इसमें शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत तो बहुत लोगों से होती है, मतलब जितने हैं सभी ने आज शुरुआत किया, लेकिन टिकेगा कौन, कौन अंत तक जाएगा? हैंड्स अप कीजिए। 10 जनवरी तक आप लोग जाएंगे? सच में एकदम चल जा रहे हैं? तब रिजल्ट पक्का। आज शुरुआत हुई है तो अंत भी सर के साथ कीजिएगा। शुरुआत आज तो अंत भी सर के साथ। 10 जनवरी तक इतना भीड़ रहेगा तो समझ लीजिए ये पॉसिबल है। मैथ में 90+ लाना सर के पास पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल ही होगा, और अगर मैथ आपका फेवरेट है तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जो 100 में 100 लाता है वो होता है धैर्य। एग्ज़ाम जब आप दीजिएगा ना, तो जो आपका पेपर जब आपके सामने आएगा तो आपका हार्ट बीट ना 120 टच कर जाएगा, बढ़ जाएगा डर के मारे, और जो आएगा वो फटफट एकदम आ रहा है, वही गलती होती है। 99 मेरा रह गया, 1% छूट गया, पता नहीं कहाँ छूटा, मेरी गलती तो मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन शायद होगी तभी तो 1% रह गया। मैं चाहती हूँ वो गलती आप लोग ना करें। मैथ का पेपर में जो टाइमिंग मिलता है वो लगभग इनफ होता है,
आप चाहें तो 1 घंटा या आधा घंटा पहले भी बना सकते हैं। मेरा आधा घंटा पहले पेपर हो चुका था, एग्ज़ाम टाइम में आधा घंटा पहले बना के बैठ गए थे। इसलिए हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि 100 में 100 लाने के लिए बस यही हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आप रिलैक्स होकर धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे अपने आंसर का जो है ना वो जवाब दीजिएगा, टाइम को ध्यान में रखते हुए। और टारगेट बैच का जो क्वेश्चन है उसको तो टारगेट जैसा कि नाम ही है, उसमें सारे क्वेश्चन टारगेट किए हुए हैं, तो उसको कवर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि अब तक आपने क्या किया डजेंट मैटर, बट अब 2 महीने क्या करेंगे इसका पूरा इफ़ेक्ट आपके रिज़ल्ट पे जाएगा। जब तक टारगेट बैच चलता है आप अपने जो स्टडी जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। 10 जनवरी तक चलेगा, आप उसको रिवाइज़ कीजिए, पीछे का जितना भी बचा है उसको कवर कीजिए, डाउट से पूछिए, क्लियर कीजिए, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को टारगेट कीजिए और जितना आपसे हो सकता है मेहनत कीजिए। लेकिन जब जनवरी का महीना आए तब आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि घर पे टारगेट रख दीजिएगा कि हाँ, जैसे एग्ज़ाम में जैसे बैठा जाता है, एग्ज़ाम हॉल में टाइम लिमिटेड होता है, क्वेश्चन पेपर होता है और सारे चैप्टर से क्वेश्चन होता है, तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन बैंक खोलिएगा 2022 का या फिर 21 का 20 का कोई भी हो, खोलिएगा, टाइम लिमिटेड रखिएगा और पेपर लिखिएगा। पेपर लिखिएगा, आप देखिएगा कि आपका टाइमिंग पे पेपर होता है या नहीं, और हो जाता है तो बचता कहाँ है। और जब ये पेपर आप दे देंगे तो उसके बाद उसको चेक कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट दिया, एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, लेकिन अपनी गलतियों को हम नहीं ढूंढते हैं। जो हमने लिखा है उसमें क्या गलती है, क्या पॉइंट्स है, उसको नहीं देखते हैं, वो देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, और ऑब्ज़र्व करेंगे तो अगली बार वो गलती नहीं करेंगे, और वही आपको 100 में 100 ला के देगा। 99 का रिकॉर्ड बहुत बार बना है, इस बार मैंने भी बनाया। अब इस बार 100 की बारी है, तो कौन लाएगा 100 में 100? अरे हिम्मत तो करो यार। एनीवन 100 में 100 एकदम निश्चिंत, 100 में 100। ना सोचने में पैसा लगता है और ना सपने देखने में पैसा लगता है। तो देखो ना कौन रुका है, सही बात। आप अपने आप को रोकते हैं सपने देखने से। मैं खुद को सपने देखने से नहीं रोकती, मैं बहुत ऊंचे सपने देखती हूँ, सोच लेती हूँ कि उड़ रही हूँ, एरोप्लेन है, लैंड हुआ है और बस घुसना बाकी है। सोचने में कुछ नहीं जाता। सोच लीजिए, जितना बड़ा आप सोचेंगे आपको मन करेगा कि नहीं मुझे करना है। आप टारगेट लेके चलिए कि मुझे 100 में 100 लाना है। जब टारगेट हो जाएगा कि 100 में 100 लाना है तो कैसे कैसे करना है आप खुद जान जाएंगे और वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे। मुश्किल नहीं है, रास्ता आसान है। बस इसमें एक ही चीज़ मायने रखेगा, आपका धैर्य होना चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। 2 महीने जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आपके रिज़ल्ट पे पड़ेगा। तो सफलता छोटी या बड़ी नहीं होती है, सफलता छोटी या बड़ी नहीं होती है, बट आप सफल हैं ये मायने रखता है। इसलिए ये भी आपके ज़िंदगी का एक स्टेज है, आप इसको मेहनत से कीजिए, ताकि आने वाले समय में जैसे मेरा बीत गया तो मैं जब भी 2 महीने को याद करती हूँ तो अपने आप पे प्राउड महसूस करती हूँ। क्योंकि जो एक्सक्यूजेस होते हैं ना, मैंने छोड़े ही नहीं हैं। कभी मैं कह ही नहीं सकती खुद से कि मधु तुमने मेहनत नहीं किया था, तुम करती तो शायद 100 में 100 होता या फिर तुम टॉप करती। मैंने भले ही बिहार में टॉप नहीं किया हो, लेकिन मेरा ड्रीम था और यही ड्रीम शायद मुझे पूरे साल तक मेहनत करते रखा। क्योंकि मैं मैट्रिक में टॉपर थी, स्टेट में भी मेरा नाम था, डिस्ट्रिक्ट में भी नाम था, विलेज में भी नाम था। सोचा था कि आईएससी में भी टॉप करूँगी, थोड़ा सा चूक रह गया। लेकिन मैं चाहती हूँ ये सपना आप लोग पूरा करें, मेरा सपना आप लोग पूरा करेंगे, यस या नो? करना है बिहार में टॉप, एकदम सोच लीजिए और उस पर काम कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि हर इंसान अपने आप में हीरा होता है, बस चमकता वही है जो खुद में तराशने की ताकत रखता है। आप लोग खुद को तराशिए। थैंक यू वेरी मच। तो तुम लोग से बोले फेसबुक डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, व्हाट्सअप पर चैटिंग उतना देरी मत करो, और ना तो स्टेटस ऐसा लगाओ ना कि जो सभी भोजपुरी में कोई गाना आया है, गोरिया हो हमके भुला गईलू, तो जान रहे हो भुलाना है ना, तो इसके अंदर अगर भुला जाओगे तुम्हारा मेहनत पसीना और कर्तव्य कभी बेवर्थ नहीं जाएगा। और जान रहे हो, हम बता रहे हैं, कोई लड़का अगर यहाँ पर लड़का है, कोई लड़का बेरोजगार है तो कोई बेरोजगार लड़की तुमसे शादी करना नहीं चाहेगी। ये हम चैलेंज तुम लोगों को दे रहे हैं। और वही जानो बेरोजगार लड़की क्या बोलते हैं, क्या करता है,
पढ़ाई ना करता है तो हम भी बोलते हैं हम भी भाई अब कर्मचारी हैं, हम थोड़ी बेरोजगार लड़की से शादी करेंगे। है ना, हमको ये सपना है कि एसके सर का कोचिंग सेंटर का, एसके है ना तो एसके सर का नाम है, तो हम सुपर कोचिंग कर देंगे। सुपर कोचिंग का कि इस कोचिंग से हमको ये मोटिवेट है कि भाई अगर IAS ना गए तो BPSC क्वालिफाई कर आरा को ना तो पटना के तो SDM बन जाएंगे, आरा का ना तो पटना का तो SDM बन जाएंगे, भूल चूक तो कहीं हो ही होगी, किताब को मक्खन तो बन जाएंगे। यही बात है, किताब को मक्खन बन जाओगे भाई ज़िंदगी संवर जाएगी। और ना तो ज़िंदगी अगर ठुकर गई, अगर एक दिन पढ़ाई नहीं करते हो ना तो पता है भारत में पर डे 80 लाख बच्चे से पीछे जाते हो। अगर एक दिन तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो ये 80 लाख बच्चे से पीछे जाते हो। अभी मधु जी ने जो बात बताई, मधु जी के हम भगवान से ही कामना करते हैं कि मधु जी तुम IAS का ISF बन जाओ, कि मुझे भी गर्व हो कि मधु बहन भोजपुर का नाम रोशन की। मेरे भाई किसी लड़कियां को उस नज़रिया से मत देखो कि गर्लफ्रेंड है, तुम अपने बहन को जिस नज़रिया से देखते हो उस नज़रिया से इस भी बहन के देखो, क्योंकि अपने बहन में खूबियाँ लोग नहीं निकालते हैं, अपने बहन में खूबियाँ लोग नहीं निकालते हैं, दूसरे में तो हज़ार निकालते हैं। अपने जब बिखरते हैं तो सपने भी बिखरते हैं। इसलिए मेरा दोस्त माता पिता का छोड़कर ऐसे दोस्ती मत निभाओ जहाँ पर माँ बाप का सामान। आज सुनते हैं ना कि फेसबुक पर मेरा 4000 फ्रेंड है। सच बोलना, 4000 में केगो साथी देता है तुमको? इमरजेंसी पर केगो आता है? कोई भी नहीं। कोई आता है जी? जान रहे हो मेरे फेसबुक पर कितना फ्रेंड था 2014 में? 466 गो। उसमें एक अहमद नाम के था, एक चितरंजन नाम के था और एक नियामत हुसैन। 3 दोस्त ने सचमुच में मेरा दोस्ती में साथ दिया था। एक ने मेरा ब्लड दिया, तो दूसरा ने मेरे आर्थिक स्थिति को सुधार दिया, तीसरा ने मेरा इतना मोटिवेट दिया कि आज कर्मचारी बन गए। और उसके घर पर जाते हैं ना तो उसका पापा बोलते हैं का गुलाम बेटा नौकरी तो लाग गई, अब बहू आई एक कानपुर से। हम बोली कि ना कानपुर से ना आई, गाँव से, कि नौकरी वाली से करम, बेरोजगार वाली से हम ना करम। देखो माता पिता की पगड़ी मेरी बहन लोग होती है, तुम लोग इतना मेहनत से पढ़ो। मेरे गांव में मेरे बुजुर्गों लोग बोलते हैं बेटी अगर पगड़ी धर देलस तो इज्जत संवर गई ना तो गई। तो कहने का मकसद इतना मेहनत से पढ़ाई करो। और कोई लड़का अगर तुमको ब्लैक मेल करता है तो माननीय गुरु जी हैं, गुरु जी के पास कहो, अपने भाई से कहो। जो मैटर जो थाना में नहीं, जो घर से समझा लेते वही सामाजिक होते हैं। मेरे तरफ से तो लिखा हुआ है कि जो बच्चे का 100 में 100 लाते हैं तो 10,000 रुपया कोचिंग की तरफ से मिल जाएगी। अगर देखो भाई हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं, सर 10,000 रुपये देंगे ना, हम तुमको अपना दिल से लैपटॉप देंगे, लैपटॉप देंगे। हाँ, घोषणा करके जा रहे हैं। हम लैपटॉप नहीं दिए तो हम अपना MD GS मेरा नाम है, MD GST कर देना, मतलब लिया नहीं दिया, मतलब गुड सर्विस टैक्स हम बता दे रहे हैं। अगर जो बच्चा अगर 100 में 100 लाए उसको लैपटॉप देंगे भाई, 25,000 का लैपटॉप देंगे। वो भी जान रहे हो हम अपने हाथ से खरीद के देंगे, जिला अधिकारी द्वारा सम्मानित करवाएंगे। इसके अनुशंसा हम करेंगे भाई। तुमको पता है कि किसी लड़की से जब पहला बार मिलते हो तो पता है कि मेरा प्यार सक्सेस हो जाएगा इससे। अभी मेरे जान रहे हो, अब जब इतना हम सच्चाई बता दिए ना तो तुमको बता दे रहे हैं। तो मेरे एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम रितिका है। मेरे गर्लफ्रेंड उसका नाम रितिका है। वो अभी बैंक में, स्टेट बैंक में क्लर्क के पद पर है। तो हम जब बेरोजगार थे ना तो हमारे पास कॉल भी नहीं करती थी, बहुत महीना में 1-2 बार बात होता था। अब 1000 कॉल आता है, अब 1000 कॉल आता है तो बोलते हैं तुम अपने खुद को चॉइस ऑफ मंजिल खोजो, हमें मिल गया है। क्योंकि भाई जान रहे हो, लड़का हो या लड़की, लड़कियां लोग एक बात समझ लो, लड़कियां लोग बहुत तेज होती है। बात समझ लो, बता रहे हैं क्यों तेज होते जान रहे हो कि नीतीश कुमार है ना, इन लोग का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना, मुख्यमंत्री शिशु कन्या या शिशु योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बाल योजना योजना, मतलब सब योजना इन्हीं लोग का मिलेगा। हम लोग घंटा लेंगे जी। अभी मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना आया है, जो मैट्रिक पास किया है उन लोगों के लिए 1000 का पर महीना मिलेगा। बता दे रहे हैं। किया है कोई अप्लाई यहाँ पे? कोई नहीं, हम बात पता है। मोबाइल चला रही हो लोग तो जानकारी रखो, रहेगा तब ना। मोबाइल चला रही हो लोग तो जानकारी रखो। ऐसे उड़ान करो पंखों के साथ
कि सपनों ना बने APJ अब्दुल कलाम बन जाओ। हर जगह तो देखते हैं कि पागल रहते हैं, बिसलरी नहीं महान बन जाओ। क्योंकि बिसलरी आज भी जाने हो, जब बिसलरी कंपनी का स्थापना हुआ था 1965 में, तो उसका माँ क्या बोली थी, पागल है जी, बिसलरी का कंपनी नहीं चलेगा, पानी कौन लेगा। आज जाने वही पनिया बड़का बड़का होटलवा में बेचाता है। जानो आज भारत में उसका कमी नहीं, अरबों करोड़ों में उसका कमी नहीं है। इतना तो हम कैलकुलेटर करके बैठे नहीं कि कितना, तो वो भी बता देते हैं। तुम लोग जैसे 12 पास कर लेना, उम्मीद कम ही रखना कि बिहार से हम ग्रेजुएशन ना कर, वही बेहतर। क्या है कि बिहार में जान रहे हो 6 साल में ग्रेजुएशन करवाता है। तुम लोग मेरे से मोटिवेट लेना, तुम लोग मुझसे जितना हो सके मुझे, हम तुम लोगों को सेवा देंगे। तुम लोग हो सके तो दिल्ली से यूनिवर्सिटी से 3 साल में ग्रेजुएशन कराएगा, तो तुम लोग 20 साल का 21 साल में तुम लोग पक्का हम चैलेंज देके जा रहे हैं, मेरे से बेहतर तुम लोग नौकरी लेगो। आज इसने फख्र से कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वही बात अगर यह स्टूडेंट लाइफ में कहता ना तो बेइज्जती थी, लेकिन आज यह मीडिया के सामने कह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। क्यों? क्योंकि सक्सेस है, और सक्सेस इंसान का हर बात सही होता है। हो सके तो इस कोचिंग में अगर बेहतर हो जाए, 100 में 100 आ जाएगा, कोई बच्चे बिहार टॉप कर जाए, तो यहाँ पर किसी को भी बुलाया जा सकता है, शिक्षा मंत्री को भी हम बुला सकते हैं। इसका अनुशंसा हम करेंगे, हमारे सर नहीं, इसका अनुशंसा हम करेंगे। मेरे अंदर इतना हैसियत है कि हम शिक्षा मंत्री को भी यहाँ बुला सकते हैं, या आप लोग की बदौलत है कि आप लोग बस खाली बिहार में टॉप करके दिखाएंगे। आज के दिन से ये नहीं सोचना है कि पढ़ना क्या है, मेरे सोचने में क्या जाता है। सोचना है तो सोचो कि 100 में 100 लाएंगे। हर दिन का टारगेट लेकर हमें चलना है, हर दिन का टारगेट लेके चलना है। सबसे बुरा है रोग, क्या कहेंगे लोग, सबसे बुरा है रोग, क्या कहेंगे लोग। आज आप लोगों ने मोटिवेट हुआ, हो सकता है घर पे जाकर 2 बजे 3 बजे तक रात तक अगल बगल भाई पगला भी क्या एग्जाम के टाइम पढ़ते पास हो जाइए, कहने वाले कहने दीजिए, टारगेट ले लीजिए कि आज में हमें क्या कर लेना भर दिन में। छोड़ दो एग्जाम कहिया होगा कहीं, उससे मतलब नहीं है। प्रतिदिन अपने आप को सफल बनाओ, एक दिन तो सफलता मिलना ही मिलना, लक्ष्य सवाल नहीं। आप कहीं नहीं सपने के पीछे अगर पहुंचे, अपने सपने के पास नहीं पहुंचे, उससे भी बेहतर बन जाओगे, उससे भी बेहतर बन जाओगे। तो आज से अपने अंदर एक प्रण लेना है कि नहीं, जो भी गलतियां करते उसे सुधारे। क्योंकि हम कितना भी यहाँ पढ़ाते रह जाए, कुछ नहीं होने वाला। हमने 2 ही को बुलाया, क्यों बुलाया? क्योंकि दोनों के अंदर इतना क्वालिटी जिसका कोई जवाब नहीं है। 120 क्या लगता है कि जॉब कर लिया है तो बहुत चलो किस्मत होगा, अरे कितना चीजों की इसने त्याग किया होगा। इसके लाइफ में भी तुम्हारे जैसे 1000 झंझट होंगे, 1000 समस्या होंगे। सबको एक तरफ रखा, अपने पॉइंट को भी गोल पे एक तरफ रखा, आवाज जॉब दे। 20 साल की एज में हर इंसान के पास 1000 समस्या होती। कोई तो समझ नहीं होता है कि करे कौन सही या कौन गलत है। हर गलत चीजें आपको लगे कि नहीं हम सही ट्रैक नहीं कर रहे। तो कितने चीजों की इसने प्रत्याग किया होगा। जब मेरे पास पढ़ने आता था ना, तो 2 रुपया 3 रुपया कॉपी लेकर आता था, और ये टी शर्ट को पूरा साल पढ़ा लो। नहीं पढ़ रहा है तो बात ये है कि वो श्रम से नहीं करे। एक टी शर्ट पे इसको देखिए पूरा साल पढ़ा है, और 15 किलोमीटर साइकिल चला कर आना और सामान दे रहे हैं एकदम धीरे से। और वो साइकिल देखोगे तो बहुत सर हम नहीं चलाएंगे। वैसे क्या कोई समस्या है? तो नहीं सर, समस्या है तभी तो समाधान के चक्कर में लगे हो। समस्या ना होता तो समाधान नहीं होता। आज आप कल हमसे मिला तो कहा कि सर समस्या था तभी तो आज हम सफल हैं। न समस्या होता ना तो औरों की तरह हम भी ऐसे मौज करते। अब भाई मुकेश अंबानी का लड़का थोड़ी ही बनेगा हम लोग जैसा कर्मचारी, बनेगा हो। एपीजे अब्दुल कलाम के पास समस्या ना होता तो बनते भी क्यों? कि जब तक इंसान के पास समस्या ना हो तब तक वो समाधान के चक्कर में नहीं रहेगा। कितना भी तुम बड़े महान इंसान को उठा के देख लो, सबसे वो समस्याओं से उलझकर आगे बढ़ा होगा। अगर आपको हीरा, मधु भी कही कि हीरा बनना है तो घिसना जरूरी है। अगर पत्थर पर चोट लगता है तभी वो भगवान बनते हैं। तो बहुत सारे पत्थर ऐसी पड़े रहते हैं। मैं शपथ लेता हूँ ईमानदारी पूर्वक से शिक्षा ग्रहण करूँगा। शिक्षा ग्रहण करने में कोई भी कोताही नहीं बरतूंगा। मैं संविधान के हर प्रति के कसम खाता हूँ ईमानदारी पूर्वक से शिक्षा ग्रहण करूँगा।